गर्मियों का एक सख्त और तपता हुआ दिन था। कई दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद न था। भूख अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी आपके लबों पर शिकवा न था, सिर्फ सब्र और शुक्र था। जब भूख ने कुछ ज्यादा ही तकलीफ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुतहरात के घरों में तशरीफ ले गए, शायद कहीं कुछ मिल जाए। लेकिन वहां भी फाका था, वहां भी सन्नाटा था, किसी घर में एक दाना तक न था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी, जिगर के टुकड़े हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, ए बेटी, क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज है? मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर एक बेटी का दिल किस कदर तड़पता होगा, इसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसके दिल में मोहब्बत हो। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अदब से अर्ज किया, अल्लाह की कसम, यहाँ कुछ भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस तशरीफ ले गए। आपके जाते ही कुदरत का निजाम हरकत में आया। एक पड़ोसन ने उनके घर 2 रोटियां और गोश्त का एक टुकड़ा भेज दिया। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे एक प्याले में रख लिया। फिर अपने दिल में इरादा किया, अल्लाह की कसम, ये खाना मैं अपने वालिदे मोहतरम को ही खिलाऊंगी, न खुद खाऊंगी और न अपने बच्चों को खिलाऊंगी। हालांकि घर में हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी भूखे थे। मासूम बच्चे थे, कई दिनों से पेट भर खाना न मिला था। लेकिन एक बेटी के दिल में अपने वालिद की भूख का दर्द सबसे ऊपर था। उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर लाएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाए तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ भेजा है, मैंने उसे आपके लिए संभाल कर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी ले आओ। जब वो प्याला आपके सामने लाया गया और खोला गया तो हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरान रह गईं। जिस प्याले में सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ा सा गोश्त था, वो अब पूरा भरा हुआ था। रोटियां और गोश्त उसमें लबालब भरे हुए थे। ये देखकर वो समझ गईं कि ये अल्लाह की तरफ से बरकत है। उन्होंने अल्लाह ताला की हम्द बयान की, दरूद शरीफ पढ़ा और वो खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। जब आपने खाना खा लिया तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटी, ये खाना तुम्हें कहां से मिला? हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, ये अल्लाह की तरफ से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर हिसाब के रिज्क अता फरमाता है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से दमक उठा। आपने अल्लाह की तारीफ बयान की और फरमाया, ए बेटी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुझे बनी इसराइल की सरदार औरत हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मशाबह बनाया। जब उन्हें रोजी दी जाती और उनसे पूछा जाता कि ये कहां से आया, तो वो फरमाती कि ये अल्लाह की तरफ से है और बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रोजी देता है। जब उस मुबारक प्याले में अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत अता फरमाई कि 2 रोटियां और थोड़ा सा गोश्त पूरा भरपूर खाना बन गया, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी बुलवा लिया। फिर वो मंजर कितना प्यारा था। घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिगर के टुकड़े हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और अज़वाजे मुत्तहरात समेत तमाम अहले खाना ने बैठकर वो खाना खाया। सब ने पेट भरकर खाया, लेकिन प्याले का खाना कम ही न हुआ। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सबके खाने के बाद भी खाना जस का तस बाकी रहा। फिर वो बचा हुआ खाना तमाम पड़ोसियों में तकसीम किया गया और सबको पूरा हो गया। ये अल्लाह की तरफ से ऐसी खैर और बरकत थी जो सिर्फ सच्चे सब्र और यकीन वालों को नसीब होती है। एक और दिन आया जब फाकों की सख्ती ने हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इतना कमजोर कर दिया कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। जब ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो बाप का दिल तड़प उठा। आप फौरन अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए। दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी, ए फातिमा,
अंदर से कोई जवाब ना आया। दूसरी बार पुकारा, फिर भी सन्नाटा रहा। तीसरी बार जब आपने आवाज दी तो अंदर से धीमी सी आवाज आई, अब्बा जान, मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर मैं उसे पैरों की तरफ खींचती हूं तो सर खुल जाता है, और अगर सर की तरफ खींचती हूं तो पैर खुल जाते हैं। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आपने दरवाजे के बाहर से अपना रूमाल निकाला और दरार से अंदर सरका दिया। फरमाया, बेटी, मेरा ये रूमाल सर पर रख लो और दरवाजा खोल दो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो रूमाल सर पर रखा और दरवाजा खोल दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए तो देखा कि बेटी का चेहरा मुरझाया हुआ है, जिस्म कमजोरी से कांप रहा है। आपने फरमाया, बेटी तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने अर्ज किया, अब्बा जान, कई दिनों से भूखी हूं। भूख और सर दर्द की वजह से बहुत कमजोर हो गई हूं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, मैं भी 3 दिनों से रोजे की हालत में हूं, जबकि अल्लाह के नजदीक मैं तुमसे भी ज्यादा महबूब हूं। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया की बेहतरीन नेमतें अता फरमा देता, लेकिन मैंने दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी है। फिर आपने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, सब्र करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह की कसम, जन्नत में तुम औरतों की सरदार और मलिका होगी। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरत में पड़ गईं। अर्ज किया, अब्बा जान, फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम का क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार थीं, आसिया भी अपने जमाने की औरतों की सरदार थीं, लेकिन ए फातिमा, तुम कयामत तक आने वाली तमाम औरतों की सरदार होगी। प्यारे दोस्तों, अब इस वाकये का एक और हिस्सा सुनिए। एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी एक यहूदी सहेली के साथ एक बाग में खड़ी थी। दोनों में पुरानी दोस्ती थी, बरसों का साथ था। इतने में कुछ लोग आए और उस लड़की से कहने लगे, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें घर बुलाया है। वो लड़की घर पहुंची तो उसके वालिद ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता पसंद किया है। वो यहूदी समाज के एक बड़े ताजिर का बेटा है। क्या तुम इस निकाह के लिए राजी हो? लड़की ने अर्ज किया, अब्बा, मुझे एक रात की मोहलत दीजिए, मैं सोचकर कल जवाब दूंगी। इजाजत मिलते ही वो बिना किसी को बताए दौड़ती हुई हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंची। कहने लगी, बहन, हमारी 12 साल की दोस्ती है। तुमने मुझे कभी गलत मशवरा नहीं दिया, आज भी सही राह बताओ। मेरे वालिद ने मेरा रिश्ता तय किया है, मैं क्या करूं? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से फरमाया, अगर तुम्हारे वालिद इस रिश्ते को पसंद करते हैं और तुम भी इसे अपने लिए बेहतर समझती हो तो तुम राजी हो सकती हो। लड़की ने कहा, मैं राजी हूं, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम मेरी शादी में शामिल होगी तभी मैं ये निकाह करूंगी। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूं। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, तुम यहूदी हो और हम मुसलमान। अगर मैं तुम्हारी शादी में जाऊंगी तो मेरे वालिद को सवालों का सामना करना पड़ेगा। लोग मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें भी अपने समाज में ताने सुनने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें या हमें तकलीफ हो। लेकिन लड़की ने कसम खाकर कहा, अगर तुम मेरी शादी में मौजूद नहीं होगी तो कयामत भी आ जाए, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। उसकी सच्ची मोहब्बत और मजबूरी देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल पिघल गया। उन्होंने फरमाया, ठीक है बहन, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी, तुम अपने वालिद को खबर दे दो। प्यारे दोस्तों, अब आगे क्या हुआ? कैसे ये निकाह एक बड़ी हिदायत और चमत्कारी मोड़ का सबब बना। जहां से बात रुकी थी वहीं से यह इम्तिहान और इकराम का सिलसिला आगे बढ़ता है। वो यहूदी लड़की दौड़ती हुई अपने वालिद के पास पहुंची और कहने लगी, अब्बा जान, मैं इस निकाह के लिए राजी हूं, लेकिन एक शर्त है। मेरी शादी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे साथ मौजूद होंगी। ये सुनते ही उसके वालिद का चेहरा बदल गया। उसने कहा, अगर मोहम्मद की बेटी हमारे घर आएगी तो ये हमारे रुतबे के मुताबिक नहीं होगा। वो गरीब हैं, उनके वालिद भी गरीब हैं, उनके घर में 2 वक्त का खाना तक मुश्किल से मिलता है।
उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। तुम्हारी शादी में बड़े बड़े ताजिरों के बेटे और बेटियां आएंगे, ऐसे में हम उन्हें दावत नहीं दे सकते। लड़की ने अपने वालिद की बात सुनकर मजबूती से कहा, अब्बा, अगर आप फातिमा को मेरी शादी में आने से रोकेंगे तो मैं यह निकाह कभी नहीं करूंगी। बेटी की जिद और मोहब्बत देखकर आखिरकार उसके वालिद को झुकना पड़ा, लेकिन उसने भी एक शर्त रख दी। उसने कहा, ठीक है, अगर मोहम्मद की बेटी आना चाहती है तो उन्हें नए और खूबसूरत कपड़े पहनकर आना होगा। अगर वह पुराने कपड़ों में आएंगी तो उन्हें हमारे घर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह सुनकर वह लड़की फिर दौड़ती हुई हजरत फातिमा रज़िया अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंची। रोते हुए कहने लगी, बहन, मेरे अब्बा तुम्हें नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने एक शर्त पर इजाजत दी है। अगर तुम मेरी शादी में आओगी तो तुम्हें नए और शानदार कपड़े पहनकर आना होगा। यह सुनकर हजरत फातिमा रज़िया अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी सादगी और दर्द भरी आवाज में फरमाया, मेरी जिंदगी में मैंने कभी नए कपड़े नहीं देखे। दिन गुजरते जाते हैं और हमारे घर का चूल्हा कई बार नहीं जलता, हम भूखे भी रहते हैं। कुछ लम्हों के लिए उनकी आंखें भर आईं। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी और दुनिया के सबसे शानदार कपड़े पहनकर आऊंगी। उनकी आवाज में यकीन था, क्योंकि उनका भरोसा अल्लाह पर था। लड़की खुशी से अपने वालिद के पास गई और खबर दी कि फातिमा रज़िया अल्लाह ताला अन्हा शादी में आएंगी। शादी की तारीख तय हो गई। अब इधर हजरत फातिमा रज़िया अल्लाह ताला अन्हा के दिल में एक खामोश फिक्र थी। शादी का दिन करीब आ रहा था। उन्होंने वादा तो कर लिया था, लेकिन नए कपड़े कहां से आएंगे? न घर में माल, न जेवर, न कोई साधन। यह सोचते हुए उन्होंने अपना जानमाज बिछाया, वुजू किया, नमाज के लिए खड़ी हो गईं। सजदे में गईं और आंखों से आंसू बहने लगे। ऐ मेरे रब, इस दुनिया में मेरा आपसे जो रिश्ता है वह सिर्फ आप जानते हैं। महीनों से भूखी रही हूँ, लेकिन कभी कुछ नहीं मांगा। आज पहली बार एक दरख्वास्त कर रही हूँ। यह किसी दुनियावी शौक के लिए नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अपनी सहेली की शादी में इज्जत के साथ जा सकूं। ऐ मेरे मालिक, क्या आप मुझे एक नया कपड़ा अता करेंगे? वह देर तक सजदे में रोती रहीं। जब नमाज खत्म की और आंसू पोंछे तो घर के एक कोने से अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह उठीं और हैरत से देखने लगीं। वहां एक टोकरा रखा था जो नूर से चमक रहा था। दिल धड़क उठा। वह फौरन अपने वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और पूरी घटना बयान की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह टोकरा खोला तो उसमें से ऐसी खुशबू उठी जो दुनिया की खुशबू नहीं थी, जैसे जन्नत की महक हो। आपने अपनी प्यारी बेटी को गले लगाया, उनके माथे को चूमा और फरमाया, बेटी, यह कपड़ा तुम्हें कहां से मिला? यह दुनिया का कपड़ा नहीं है, यह तो जन्नत का लिबास है। तुमने जो खामोशी से अल्लाह से रिश्ता जोड़ा है, उस पर अल्लाह राजी हो गए। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। तुमने एक कपड़ा मांगा और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस से यह तोहफा भेज दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से फरमाया, बेटी, तुम ये लिबास पहनकर अपनी सहेली की शादी में जा सकती हो, लेकिन हिजाब का खास एहतिमाम रखना। हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अदब से अर्ज किया, अब्बा जान, मैं अपने हिजाब के साथ ही जाऊंगी। जब उन्होंने वो जन्नती कपड़ा पहना तो उनकी सादगी और नूर में और इजाफा हो गया। शादी के घर में जब वो दाखिल हुई तो ऐसा लगा मानो पूरा मकान रोशनी से भर गया हो। वहां मौजूद औरतें और लड़कियां नई दुल्हन को छोड़कर उनकी तरफ देखने लगी। कोई कहती, फातिमा, तुम तो गरीब हो, फिर इतना खूबसूरत और कीमती कपड़ा कहां से लाईं? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराकर फरमाया, मैंने इसे बाजार से खरीदा है। औरतें हैरान रह गईं। कौन सा बाजार? किस दुकान से? उन्होंने फरमाया, तुम उस बाजार को नहीं जानती और उस दुकान को पहचान भी नहीं सकती। सब औरतें जिद करने लगी, बस हमें उस बाजार का पता बता दो, हम भी वहां पहुंच जाएंगी। तब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया,
जिस दुकान से मैंने ये कपड़ा लिया है वहां पहुंचने के लिए एक खास रास्ता अपनाना पड़ता है। उस रास्ते का नाम है सिरातुल मुस्तकीम। यही वो सीधा रास्ता है जिस पर चलकर इंसान अपने ईमान को मजबूत करता है। मेरे वालिद इसी रास्ते की दावत देते हैं। इसी रास्ते के लिए उन्हें ताइफ की जमीन पर पत्थर मारे गए थे। अगर तुम इस रास्ते पर चलोगी तो एक बाजार पाओगी। उस बाजार का नाम है जन्नत, और उस बाजार की सबसे आलीशान दुकान का नाम है जन्नतुल फिरदौस। उसी दुकान के मालिक ने मुझे ये लिबास अता किया है। ये सुनकर वहां मौजूद औरतें हैरत में डूब गईं। एक औरत बोली, फातिमा, हमें भी उस दुकान के मालिक तक पहुंचा दो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, उस मालिक तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक वचन पढ़ना होगा। क्या तुम पढ़ सकती हो? सबने एक साथ कहा, हाँ, हमें सिखाओ। उन्होंने फरमाया, वो वचन है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही ये कलमा उनके लबों से निकला, वहां का माहौल बदल गया। कई औरतों ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे दोस्तों, एक बार 3 दिन तक रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोल पता न चला। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए। दोनों तलाश में निकल पड़े। रास्ते में कुछ यहूदियों को देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाल ली और गरज कर कहा, बताओ हमारे नबी कहाँ हैं? अगर सच न बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वे कांप उठे और कहने लगे, अल्लाह की कसम, हमने उन्हें नहीं देखा। आगे बढ़ते हुए दोनों एक पहाड़ के पास पहुंचे। वहां कुछ चरवाहे मिले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या तुमने हमारे नबी को देखा है? एक चरवाहे ने जवाब दिया, हमने 3 दिन से एक शख्स को उस गुफा में सजदे में गिरकर रोते देखा है। उसकी रुलाई ऐसी है कि हमारे जानवर 3 दिन से न घास खा रहे हैं न पानी पी रहे हैं। अगर वो ऐसे ही रोता रहा तो हमारे जानवर मर जाएंगे। ये सुनकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें भर आईं। उन्होंने हजरत उमर से कहा, उमर, जिसका रोना जानवरों को भी बेचैन कर दे वो कोई और नहीं, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। चलो गुफा की तरफ। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस पहाड़ की गुफा में पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। गुफा के अंदर रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े थे और अश्क लगातार जमीन को भिगो रहे थे। 3 दिन हो चुके थे, न खाना न आराम, बस सजदा और रुलाई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज भर्रा गई। उन्होंने पुकारा, या रसूलुल्लाह, हम 3 दिन से आपकी तलाश में पागल हो गए हैं। क्या आप उम्मत के लिए रो रहे हैं? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर न उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। आंखों में आंसू थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, जिस उम्मत के लिए आप ऐसे रो रहे हैं, मैं अबू बकर अपनी पूरी जिंदगी की इबादत उस उम्मत के नाम कर दूं, फिर भी क्या वो काफी ना होगी? लेकिन फिर भी सजदा लंबा रहा, सर न उठा। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से कहा, उमर, नबी को यहां से ले जाने का एक ही तरीका है, हमें फातिमा को बुलाना होगा। दोनों वापस लौटे। रास्ते में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी सारा हाल बताया। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचे और सारी बात कह सुनाई। ये सुनते ही फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल कांप उठा। वो अपने बेटों हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर गुफा की तरफ चल पड़ी। जब वो गुफा में दाखिल हुई तो रोते हुए बोली, अब्बा जान, आप हमें छोड़कर यहाँ 3 दिन से कैसे रह सकते थे? हम आपकी तलाश में बेचैन हो गए थे। क्या आपने अपने नाती हसन और हुसैन को भी भूल दिया? लेकिन सजदा अब भी जारी था। धरती भीगी हुई थी और रुलाई में दर्द की इंतहा थी। तभी अर्श से हुक्म हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए जिब्राइल, मेरे हबीब के पास जाओ, उनसे कह दो कि सजदे से सर उठा लें।
उन्हें बता दो कि उनकी पूरी उम्मत की जिम्मेदारी अब मैं खुद ले चुका हूँ। हुक्म मिलते ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूर के साथ उस गुफा में उतरे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सर उठाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि आपकी उम्मत की जिम्मेदारी अब खुद अल्लाह ने ले ली है। ये सुनते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया। चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, लेकिन आंखों में सुकून उतर आया था। फिर आप अपने अहले खाना और सहाबा के साथ गुफा से बाहर तशरीफ लाए और घर की तरफ रवाना हुए। ये थे हमारे नबी, जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी उम्मत के लिए रोते थे, जो अपने गुनाहों के लिए नहीं बल्कि हमारे गुनाहों की माफी के लिए सजदों में गिरते थे। और ये थीं हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सब्र, हया, तवक्कुल और इज्जत की मिसाल। आमीन।